जब मेरे नबी पर अल्लाह की जानिब से ये पैगाम, ये इरशाद आया कि इनसे कहो या तो रहें तो तरीके से, वरना मदीना छोड़कर कहीं और चले जाएं। कह दो ऐ महबूब इन यहूदियों से। उसके बाद क्या होता है, तवज्जो। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। शुक्रिया। सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मा अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जान साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर। लिया एक जायज़ा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नवाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वो लश्कर क्या जो मेरे नबी के साथ खैबर के किले की तरफ रवाना हुआ, वो लश्कर क्या नमाजी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। उन मुसलमानों को यह पक्का भरोसा था कि जब अल्लाह का प्यारा महबूब हमारे साथ जंग में जा रहा है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। अब क्या हुआ, आका मदीने से निकले खैबर के किले की तरफ, जो यहूदियों का एक बड़ा पुराना किला था। सब उसमें इकट्ठा होकर रहने लगे और वहीं से साजिशें करते रहे। मगर फिर क्या हुआ सुनिएगा। न था
एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूले पाक के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से सुभान अल्लाह, किले की छत पर जो बैठे थे यहूदी तीर कमान लेकर, देखिए ये हमारी माँ और बहनों की तरफ से शायद ये बच्ची, ये बेटी हमारी छोटी सी बच्ची, अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, इसका नसीब अच्छा हो। ये 50 रुपए का नजराना लेकर आई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बच्ची का भी, और जिसने भी इस बच्ची के हाथ ये 50 रुपए भिजवाए हैं उनका भी शुक्रिया। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रख अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। क्या बात है। हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, पहले तो मेरे आका ने 5-6 लोगों को उन यहूदियों के किले पर भेजा, किस लिए? उनसे बातचीत करने के लिए। कहा अचानक उन पर हमला हम नहीं करेंगे, बेटी समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या बोल रही हो, खैर कोई बात नहीं। ये 100 रुपए का नजराना ये बच्ची लेकर आई है, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपकी जिंदगी रखे, उम्र दराज करे, नसीब अच्छा हो आपका, शुक्रिया। ये 100 रुपए इनायत किए हैं इस बच्ची ने। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, पहले मेरे नबी ने किले पर चंद मुसलमानों को भेजा,
वो उनसे बातचीत करने के लिए गए तो उन यहूदियों ने किले की छत से तीर बरसाए और दीवारों पर जो फौजी बैठे थे चारों तरफ उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। बात नहीं की मुसलमानों से, लौट आए, ऐ आका वो तो हमसे बात करने के लिए राजी ही नहीं है। फिर मेरे आका ने कहा कि ये लोग जंग अगर चाहते हैं, हमारी तरफ से पहल नहीं हुई, हमने तो बातचीत के लिए भेजा था। ऐ अबू बकर तुम जाओ खैबर के किले की तरफ, किले पर हमला कर दो और ये इस्लामी लश्कर जो है इसे अपने साथ ले जाओ। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक खैबर के किले की तरफ किस तरह चले, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अबू बकर सुनो भाई, ये हिमायत प्रधान जी, इनकी जानिब से ये 200 रुपए का नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमायत प्रधान जी का। आहा मेरे नबी कहते हैं अबू बकर सिद्दीक से, दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों से थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उन पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत, गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक
इस्लामी लश्कर लेकर किले पर गए, लेकिन जब शाम हुई तो वापस आ गए। हुजूर के सामने आकर कहने लगे, आका हम किले को फतह नहीं कर पाए, कोशिश बहुत की लेकिन आका हम फतह नहीं हासिल कर सके। आका फरमाते हैं कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अगले दिन मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम को भेजा इस्लामी लश्कर लेकर, ए उमर आज तुम जाओ खैबर के किले को फतह करने। लेकिन जब हजरत उमर गए तो क्या हुआ, मुलाजा कीजिएगा ये बन। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई उस किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने को रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे ताबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। वाकया ही ऐसा है, जब हजरत उमर फारूक आजम भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तीसरे दिन मेरे नबी ने फरमाया, ए उस्मान गनी आज तुम जाओ लश्कर लेकर। मैं तवज्जो चाहता हूं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, उनसे कहा आका ने आज तुम जाओ। जब हजरत उस्मान गनी इस्लामी लश्कर लेकर गए तो उन यहूदियों ने उनके साथ भी वही किया जो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम के साथ।
उन्होंने किया। छत पर जो बैठे थे किले की फौजी, उन्होंने तीर बरसाए, दीवारों पर बैठे हुए फौजियों ने पत्थर बरसाए, जख्मी होकर लश्कर लौट आया। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया, गौर करना मुसलमानों, मेरे नबी ने कहा कि मेरे पास कोई अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे पास कोई अली को बुला लाए। एक साहबी गए और हजरत अली से जाकर उन्होंने कहा, ऐ अली, तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। सुनिए क्या कहा मेरे नबी ने हजरत अली से, सुनिएगा। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आदम को, आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया। ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। आखिरी 2 बंद हैं, वाकया पूरा हो जाएगा। सिर्फ 2 बंद रह गए हैं। अली आए, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ अली, तुम तो जानते हो 3 दिन हो गए हैं, इस्लामी लश्कर जाता है मगर शाम होते होते वापस लौट आता है, किला फतह नहीं हो पा रहा है। अली, मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें भेजूं लड़ने खैबर के किले पर। अली कहने लगे, आका मुझे मंजूर है, मैं आपके हुक्म पर कुर्बान जाऊंगा। आका मैं जाऊंगा खैबर के किले पर, मगर एक बात याद रखिए, मेरे अच्छा चलिए देखिए, हमारे कुछ भाई जो हल्द्वानी से इतने कोहरे में इतनी ठंड में चलकर मेरा प्रोग्राम सुनकर आए हैं। जब मैं वीडियो डाल देता हूं इंस्टाग्राम पर तो पूरी दुनिया उसको देखती है, सभी हिंदुस्तान में वो वीडियो पहुंचता है मेरा।
और सबको पता लग जाता है कि आज प्रोग्राम कहाँ है मेरा। तो ये इनकी मोहब्बत है। देखिए इतनी ठंड इतने कोहरे में ये हल्द्वानी से यहाँ पर आए हैं और बराबर मुझे फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन इतने शोर शराबे में घंटी की आवाज़ मुझे नहीं आ पाई। मैं सॉरी बोलता हूँ आपको। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिए, खैर अब आप आए हैं, सुन लीजिए। जंग खैबर पढ़ रहा हूँ मैं। मेरे नबी ने जब अली से, मौला अली मुश्किल कुशा से कहा है अली तुम्हें भेज दूं आज। आपकी आंखें दुख रही थी लेकिन कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके हुक्म पर कुर्बान जाऊंगा। फिर क्या हुआ सुनिएगा। मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा। दिले को फतह कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों, थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये देखिए 200 रुपए का नजराना मोहम्मद आलम एडवोकेट साहब की जानिब से मिला है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रामपुर उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आलम भाई। हाँ हाँ तवज्जो। अली ने नारे तकबीर बुलंद किया, झंडा उठाया इस्लाम का अलम और ये कहकर चले नबी के सामने आका मैं जा तो रहा हूं लेकिन जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आने वाला। वापस नहीं आऊंगा, मैं किला फतह करके ही आऊंगा इंशाअल्लाह। अब क्या हुआ सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये 100 रुपए भाई की तरफ से मिले हैं। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। अली की दुखती हुई आंखें मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन यानी मुंह का लुआब, मुंह का थूक जब अली की आंखों में लगा दिया तो अली की दुखती हुई आंखें नबी के लुआबे दहन से अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। अली किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। हुआ दिन भर। शुक्रिया। ये देखिए 50 रुपए रामनगर नैनीताल से हमारे जैनुल खान और जनाब असरार चौधरी साहब जो आए हैं नेताजी, उन्होंने ये नजराना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैनुल भाई। सुनिएगा। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे।
पर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। अब वो शेर है जो बहुत वायरल है। अली ने क्या दुआ मांगी? मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। ऐ मौला मैं तेरा शेर, शुक्रिया, मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मोहम्मद के वसीले, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। देखिए साहब, दोबारा सुनना चाहते हैं ये बात हमारे भाई जो हल्द्वानी से आए हैं, मैं पेश कर रहा हूं और इसके बाद आखिरी बंद इंशाल्लाह। तवज्जो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत प्यारा सुन रहे हैं आप लोग। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे दिला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की, दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह करना पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से।
वाक़े का। इस कलाम को लिखने वाले शायर हालांकि अब हमारे बीच नहीं है, वो शायर जिन्हें सब लोग हाजी शौक वजीर गंजवी साहब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम के एक से एक वाकयात मुझे लिख कर दिए और मैंने उनको जब पढ़ा तो लोगों ने बहुत पसंद किया। दुनिया की नंबर 1 म्यूजिक कंपनी टी सीरीज कैसेट कंपनी से ये सारे वाक़े मैंने रिकॉर्ड किए थे और बहुत मकबूल हुए अल्लाह के करम से, आपकी दुआओं से। तो देखिए, अली शेरे खुदा जब लड़ते हुए खैबर के किले के दरवाजे तक पहुंचे, एक ही दरवाजा था पूरे किले का, और वो भी इतना भारी लोहे का, फौलाद का, कि कई दर्जन पहलवान मिलकर उसे खोलते थे जब जरूरत होती थी, और इतने ही पहलवान मिलकर फिर उसको बंद किया करते थे। इतना फौलाद का, आहन का भारी दरवाजा था वो किले, खैबर के किले का। लेकिन अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे और आपने फिर दरवाजे के सामने बैठकर अल्लाह से ये दुआ की, ऐ मौला, मैं तेरा शेर कहलाता हूं, यार अब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी बेशक। इलाही, जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा तो तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। वादा करके आया हूं, जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। ए अल्लाह, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। सुभान अल्लाह। मोमिनो, जब अली की दुआ में नबी का वसीला शामिल हो गया तो फिर परवरदिगारे आलम ने अली की दुआ में, अली की दुआ से वो खैबर का किला किस तरह उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अली को खैबर शिकन किया। देखिए, अली ने क्या कहा, फतह काबे को दी तूने, ऐ अल्लाह, फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से। समझे, ऐ अल्लाह, जिस तरह से तूने नन्ही चिड़ियों से, अबाबीलों से अपने घर काबे की हिफाजत फरमाई, काबतुल्लाह, वो बादशाह जालिम यमन का जिसका नाम अब रहा था, वो काबा गिराने के लिए आया था। उस वक्त मेरे नबी अपनी माँ के, बीवी आमना के शिकम में थे, पैदा नहीं हुए थे। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, यमन का बादशाह अबरहा काबा गिराने आया है, थोड़ी दूर रह गया है, मुजदलफा में उसकी फौजें ठहरी हुई हैं, बड़ा जबरदस्त लश्कर लेकर आया है, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, पैदल भी हैं, लाहो लश्कर के साथ आया है। हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा फरमाते हैं कि आने दो। उसने ये किया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट पकड़वा लिए अपने फौजियों से। किसने? यमन के बादशाह अबरहा ने। जब ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो वो बादशाह के पास आए और कहने लगे, ऐ अबरहा, मेरे ऊंट वापस कर। वो कहने लगा कि वाह, आपको इन ऊंटों की फिक्र है, और जो मैं काबा ढाने आया हूं काबे की फिक्र नहीं है आपको। कहा, देख, ये ऊंट मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरे हैं, और काबा अल्लाह का घर है, तू मेरे ऊंट वापस कर, अपने घर की हिफाजत अल्लाह खुद करेगा। सुभान अल्लाह तो कह दो। तो देखिए, अल्लाह का हुक्म देखिए, अबाबीलों का एक झुंड, एक लश्कर सा एकदम घटा बनकर उड़ा और आसमान पर छा गया। वो अबाबीलें आसमान में छा गईं। हर अबाबील की चोंच में एक कंकरी थी और 2 उनके पंजों में थी। हर चिड़िया की चोंच में और पंजों में 3 कंकरियां थी। तो वो जब उड़ी और उन अबाबीलों ने जब ऊपर से कंकरियां गिराना शुरू की तो
तो अबरहा भी मारा गया, हाथी भी मारे गए और फौज भी सारी मारी गई। आया था काबा गिराने, अल्लाह ने उसका गुरूर, उसका घमंड नन्ही चिड़ियों से तोड़ दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़े का जिक्र किया है। अल्लाह ने एक आयत कुरान में नाजिल फरमाई है। हमारे भाई जो कुरान पढ़ते हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कुरान में, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये आयत पूरी अल्लाह ने नाजिल फरमाई है जब ये अबाबील और हाथियों के लश्करों का वाक़या पूरा है। आप कभी इसकी तफसीर पढ़ें। बहरहाल आखिरी बंद इस वक्त मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। अली ने खैबर का पूरा दरवाजा किले का उखाड़ लिया 2 उंगलियों से, पूरा खैबर का दरवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर। चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के। अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के। शुजात देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागती हैं वन में भेड़े शेर के आगे। मगर जाते कहाँ किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा। ये हालत